वीर इकबाल साहब पूछते हैं, अगर जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाए जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तो क्या करें? देखें, आपके पास बद से बदतरीन हालात में भी कुछ चीजें लाजमी आपके इख्तियार में होती हैं। बद से बदतरीन हालात में आप अंधेरी रात में भी, उसमें सूरज तो नहीं सामने आएगा, लेकिन दूर पार कहीं देखेंगे तो आपको कोई नॉर्थ स्टार मिल सकता है। नॉर्थ स्टार को नॉर्थ स्टार इसीलिए कहा जाता है, वो गाइडिंग स्टार नॉर्थ की तरफ होता है। मुमकिन है, एक बड़ा अच्छा जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का, आप कहते हैं कि अंधेरे में दूर से नजर आने वाली रोशनी की शुआ, एक दिया, वो भी आवाज का काम करता है, यानी गाइड का काम करता है। तो बदतरीन हालात में भी जो उस वक्त सुनाई दे रहा है बड़े ध्यान से सुने, जो उस वक्त दिखाई दे रहा है बड़े ध्यान से देखें, जो उस वक्त महसूस हो रहा है उसको ध्यान से सुने। इस वक्त पूरी सोसाइटी में क्राइसिस है, ये क्राइसिस भी कुछ सिखा रहा है। ये सिखा रहा है कि इतना मसरूफ रहने की जरूरत नहीं थी। ये सिखा रहा है कि फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्राइसिस सिखा रहा है कि दुनिया के अंदर देखें पोल्यूशन खत्म हो गए। ये भी बड़ा कुछ सिखा रहा है आपको। ये भी सिखा रहा है कि सादा रह के जिया जा सकता है। तो उस मैसेज को समझें, दुनिया के किसी भी क्राइसिस में उस मैसेज को समझना चाहिए। फिर दो हथियार आपके पास है। एक है सब्र का हथियार। सब्र का मतलब है कि आप आने वाली मुसीबत को थका दें। इस अंदाज से जरा सोचें, कोई आया जो डरा रहा है, कोई आया जो धमका रहा है, कोई आया जो बुरा भला कह रहा है, कोई आया जो गालियां निकाल रहा है, कोई आया जो डंडे मार रहा है, कोई आया और आप पे शाउट कर रहे हैं। आपने खामोशी इख्तियार की और हल्की सी स्माइल ली जिसमें तंज नहीं है, और आपने कहा यह दिन भी गुजर जाएगा। एक और दिन आया, फिर ये सब कुछ हुआ, आपने फिर हल्की सी स्माइल ली, आपने कहा यह दिन भी गुजर जाएगा। मत भूलिएगा, आई हुई मुसीबत एक दिन थक जाएगी। जब वो थक जाएगी तो सब्र रंग लाएगा, फिर आप कहेंगे सब्र का फल मीठा होता है। तो अपनी मुसीबत को थकाने के लिए सब्र बड़ा जरूरी है। तीसरी चीज है दुआ। दुआ का मतलब है आपका उस जात पे भरोसा मुकम्मल है जो दिखती नहीं। जब आप उस पे मुकम्मल भरोसा करते हैं, आप उस पे मुकम्मल यकीन करते हैं, आप उस पे पूरा पूरा इत्मीनान करते हैं, आप यकीन रखते हैं कि मेरे रब ने मुझ पे अपना फजल और करम जरूर करना है। आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आपको जिंदगी में कई जगह पे जले हुए चिराग नजर आते हैं जो आपने नहीं जलाए थे, लेकिन वो आपके लिए सहूलत बने, आपके लिए आसानी बने, आपके लिए राहत का सामान बने। तो आप में ईमान इकट्ठा होता है, यकीन आ जाता है कि आइंदा भी कई चिराग इंतजार कर रहे हैं, कई जायके हैं जो मेरी जुबान ने चखने हैं, कई मोमेंट्स हैं जिनको मैंने एंजॉय करना है, कई खुशियां जो मेरा इंतजार करें, कई मंजिलें जो मेरा इंतजार करें। तो आप हाथ उठा के, गिड़गड़ा के, अपना सर नीचे करके, आंसू बहा के, बड़ी एक तड़प के साथ अपने रब से बड़े मान के साथ आप दुआ मांगते हैं कि या बारी ताला इस मुसीबत को टाल दे, इस मुश्किल की घड़ी को टाल दे। सो क्या होता है